हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सब लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि एसएससी एमटीएस की क्लास की जो मैराथन क्लास है, जो आपको एकदम बेसिक से लेकर के आपको एकदम हाई लेवल तक ले जाती है, वो आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती है। ये बात तो आपको अच्छे से पता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत ही बच्चे कमेंट किए हैं कि सर पेपर अच्छा जा रहा है, आपकी सहायता से हम बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं पेपर में, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही हो, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग खुद ही शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम मैराथन की 8वीं क्लास, ठीक है ना, 8वीं क्लास है। चलिए मैं क्वेश्चंस लेता हूं बच्चों, और एक क्वेश्चंस बहुत ही प्रचलित है, थोड़ा सा बेस्ड मैं रीजनिंग पे फोकस करना चाहता हूं। वो क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी प्रत्येक 8 घंटे में, ठीक है, एक घड़ी है जो प्रत्येक 8 घंटे में 16 मिनट तेज हो जाती है। ठीक है, तेज का मतलब फास्ट, बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जा रही है, ठीक है। यदि इस घड़ी को सुबह 8 बजे, यदि इस घड़ी को सुबह 8 बजे सही मिलाया जाए तो, सही मिलाया जाए तो, ठीक है ना, सही मिलाया जाए तो, कहाँ गया, शाम को 7 बजे यह क्या समय दिखाएगी, शाम को 7 बजे क्या समय दिखाएगी। अब देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, रीजनिंग का ये पार्ट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। देखिए पहली बात तो बच्चों ये कि 8 घंटे 16 मिनट में जो ये घड़ी है, 8 घंटे 16 मिनट में ये क्या कह रहा है, 8 घंटे में 16 मिनट तेज हो जाती है। 16 मिनट तेज हो जाने का मतलब क्या है बच्चों, 8 घंटे जब होता है तो ये 16 मिनट तेज होता है, तो मतलब 1 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों तेज, 1 घंटे में ये कितनी मिनट तेज होगी। तो देखिए यहीं पे 16/8, 8 दूनी 16, यानी कि 2 मिनट तेज हो जाती है। ये 2 मिनट तेज का मतलब ऊपर ले जा रहा हूँ मैं, ऊपर का मतलब तेज होता है, डाउन करूँगा अगर एरो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा बच्चों कि ये स्लो है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब आप ये देख लीजिए कि 7 से 8 बजे के बीच कितने घंटे का समय है, 8 से 7 बजे के बीच, सॉरी 8 से 7, क्योंकि सुबह 8 है और शाम को 7 है। 8 से 7 के बीच कितने घंटे का गैप है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 घंटे का गैप है बच्चों, 11 घंटे का, ठीक है ना। 11 घंटे में तब कितना होगा, 1 घंटे में जब बता रही है बच्चों 2 मिनट, तो 11 घंटे में कितना हो जाएगा, तो यहीं पे लिख दूँ 11 गुणे 2 बराबर 22 मिनट। 22 मिनट क्या होगी, तेज हो गई,
ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 11 घंटे हमने निकाला, इन दोनों के बीच का अंतर, ये क्या है, अंतर कि घड़ी इतने से इतने बजे, ये सुबह 8 बजे है, ये शाम को 7 बजे है। देखिएगा यहाँ पे कहाँ गया, 8 बजे सही मिलाया जाए सुबह में तो शाम को 7 बजे, ये शाम को है बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए मैंने 8 से 7 लिया, ठीक है ना। अगर यहीं 7 से 8 ले लेता तो आप कहते 7 एक 8 एक ही घंटे का अंतर है। नहीं बच्चों, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। तो 22 मिनट का जो मुझे मिला कि ये 22 मिनट तेज है, तो अब मुझे बताइए सुबह को 7 बजे, नहीं सॉरी शाम को 7 बजे, तो 7:22 का समय होगा, ये PM, ठीक है ना। और यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। शाम का समय इसलिए PM होगा, ठीक है। 7:22 कैसे निकला, ध्यान से सही समझ लीजिए, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। 8 घंटे 16 मिनट तेज होती है, मतलब 8 घंटे में मैंने बताया 16 मिनट क्या है, तेज है। तेज को मैं कैसे दर्शाता हूँ, इससे। तो मैं 1 घंटे में पहले निकाल लूँ तब तो पता चलेगा कि कितना मुझे निकालना होगा। तो 1 घंटे में क्या हो जाएगा, तो 16/8 जो मैंने यहाँ किया, 1 घंटे में 16/8 मतलब 2 मिनट तेज है, तो मैंने 2 मिनट 1 घंटे में लिख लिया। फिर मैंने इन दोनों के बीच का गैप पता किया, तो 8 बजे सुबह था और 7 बजे शाम था, इन दोनों के बीच का अंतर मुझे निकला, तो क्या निकला, 11 घंटा। और 11 घंटे में मैं 2 का गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 मिनट तो बता ही रहा है कि हर एक घंटे में 2 मिनट तेज हो जा रही है घड़ी। तो 11 घंटे में कुल कितना मिनट तेज होगी, तो 11 दूना 22 मिनट पूरी तेज हो जाएगी। तो अब बजाना कितना है, शाम को 7 बजे, तो 7 बजे बच्चों 22 मिनट ज़्यादा रहेगी। बस यही है और कुछ नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। लेकिन अगर आप इसको वीडियो को एक बार और रिपीट करेंगे ना, तो शायद आपको समझ में आ जाए। पहली बार में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, घड़ी के चैप्टर को पढ़े हैं, उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बिगिनर्स को भी ऐसा बताता हूँ कि उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। एक किसी कार्य को बारह दिन बी उसी कार्य को 15 दिन एवं सी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है ना। तीनों एक दिन छोड़ बारी बारी से कार्य करना प्रारंभ करें। तीनों एक दिन छोड़ बारी बारी कार्य प्रारंभ करें और शुरुआत
बी करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, ए को लिखा, बी को लिखा, सी को लिखा मैंने। 12 है, 15 है, 20 है, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 12, 15, 20, 20 तिहाई 60 ही होगा। ठीक है ना, देख लीजिएगा। 12 पचे 60 यानी 5, 15 चौका 60, 4, 20 तिहाई 60। ठीक है, अब इनको हम जोड़ दें तो 5 चौका 5 4 9, 12 दिन हो गया। ये 3 दिन का कार्य निकला है बच्चों, ये 3 दिन का कार्य निकला है, क्योंकि एक एक दिन बारी बारी से ये लोग आकर के कर रहे हैं। तो 3 दिन का कार्य जो ये है निकला है 12। ठीक है ना, अब इसको हम अगर भाग देंगे तो बी शुरुआत कर रहा है, ठीक है, तो वो तो करेगा ही, लेकिन पहले भाग तो दे लें। अब 12 से अगर हम ऐसे ही भाग दे देते हैं, ठीक है, ऐसे ही दे देते हैं। देखिए, ये तो सीधे सीधे 12 पचे 60, 5 हो गया। बात समझ में आ रही है? 12 पचे 60 यानी कि 5 आ गया। और ये कार्य जो है 5 दिन में नहीं होगा, 1 दिन नहीं 3 दिन लेता है। तो 5 गुणे 3 हम कर देंगे तो 5 तिहाई 15 दिन में ख़त्म होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा का पूरा कट गया, तो इसमें बी और सी और ए बारी बारी से संभव है क्या? नहीं है। जब शेष बचता तब तो हम लेते हैं कि 16वां दिन बी आकर के करेगा, क्योंकि बी ने प्रारंभ किया। और जो शेष बचता तो हम क्या करते, बी में 4 को घटाते, जो भी आता। ठीक है, मान लीजिए शेष यहाँ पे अगले क्वेश्चन में देख लेंगे, अभी मैंने लिया हुआ है। ठीक है ना, वैसे भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो जब पूरा कार्य कट जाए बच्चों तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। 3 दिन का कार्य था, बस उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरा दिन हमारा निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है कुछ क्वेश्चंस को भरमाने के लिए दे देता है, लेकिन आपको करना वही है जो आप करना जानते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसी नियम से आपको सारे काम के क्वेश्चन समझाया हूँ, एक ही नियम पे मैंने आपको एलसीएम वलसीएम लेना सिखाया है और सब कुछ बताया है। ठीक है ना, और मैंने एक नियम नहीं समझाया, क्योंकि वहाँ पे जाकर के जो पलटता है ना दिनों को बदलने के लिए, वो चीज़ें थोड़ा अजीब लगती हैं। ठीक है, चलिए 1 से चलिए 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों में कब समकोण बनेगा। आइए इसको समझते हैं बच्चों। घड़ी की सुइयों में 1 से 2 बजे के बीच में कब ऐसा समय आएगा जब समकोण बनेगा। समकोण क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा,
ये है आपकी घड़ी छोटी सी, ये है इसका केंद्र। समकोण कब बन सकता है? अगर एक सुई यहाँ है तो दूसरी सुई यहाँ हो, अगर एक सुई यहाँ है तो दूसरी सुई यहाँ हो, ठीक है ना। अगर एक सुई यहाँ है तो एक सुई यहाँ हो, अगर एक सुई यहाँ है तो एक सुई यहाँ हो। बस यही है समकोण बनने का कारण। तो अगर मैं इसी एक को पकड़ लूँ, अगर मैं इसी एक को पकड़ लूँ ये वाला, ठीक है ना, तो भैया इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है? 12, 1, 2, 3, यही होता है। हर खाने में 5-5 मिनट का गैप होता है और टोटल मिला के हमारा 15 मिनट होता है। तो इसका मतलब जब भी समकोण पूछेगा तो हम 15 मिनट का गैप लेंगे, ठीक है ना। पहले घंटे का मान पकड़ते हैं, 1 + 15 = कितना हो गया? 15 1 से 2 बजे के बीच, ठीक है ना बच्चों, 1 से 2 बजे के बीच, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देखिए बच्चों, इस घड़ी में ये तो मैंने आपको समकोण बता दिया, ठीक है ना, लेकिन आपको एक चीज़ नहीं बताया, ये अभी मत लिखिए नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए आप इस घड़ी में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 कब बजेगा? ये केंद्र है, ये छोटी वाली सुई जब यहाँ होगी और बड़ी वाली सुई यहाँ होगी तब तो 1 बजेगा। पहले घंटे का मान हम उठा करके रखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है? 5 मिनट का। तो 1 बजे का मतलब 5 मिनट का गैप है ना, तो 5 मिनट का गैप हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस। तो एक बार 15 को प्लस कीजिए, ठीक है ना, तो कितना हो गया? इसको किया 15 मिनट, और एक बार 5 - 15 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 15 × 5 = 20 + 20/11, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? 10 + 10/11। जो संख्या आती है उसी को बटे 11 कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं बच्चों। अब इसको निकाल लीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। समकोण का मतलब 15 मिनट होता है, इसलिए मैंने 15 मिनट यहाँ पे जोड़ा है, 15 मिनट यहाँ पे घटाया है, ठीक है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा? 20 अभी नहीं होगा, ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 21 और 9/11 मिनट, ये हो गया एक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये तो जाएगा ही नहीं, तो सीधे सीधे हो जाएगा 10 सही 10/11 मिनट, 10 ये तो मिनट आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? पहले घंटे का मान 1:21 सही 9/11 मिनट, ये हो गया फाइनल आंसर। और इसको हम लिख सकते हैं 1:10 सही 10/11 मिनट, ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। इसमें 2 आंसर निकलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसको अभी ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए सिंपल, ठीक है ना। तो ये है आपका आंसर, ठीक है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए, एक किसी कार्य को 8 दिन में, वहीं बी
उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करने का दावा करते हैं। ठीक है, दावा करते हैं। अच्छा, यदि दोनों एक दिन छोड़ बारी बारी कार्य करें और प्रारंभ भी करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब वो क्वेश्चंस आया है। अब मैं इसको समझाता हूँ आपको। 8 दिन ये है, 12 दिन ये है। चलिए 8 दिन 12 दिन। अड़तालीस इसका एलसीएम होना चाहिए, नहीं भी होगा तो भी ले लीजिएगा। 6 हो जाएगा, 12 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखिए ना, 8 है, 12 है, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 और 3, 3 दूनी 6 चौका 24। अरे यार छोटा भी हो सकता है, 48 पे भी निकलेगा, 24 पे भी निकलेगा। जब कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ले लीजिए 8 त्रिके 24 तो 3 हो गया, 12 दूनी 24 तो 2 हो गया। चलिए अच्छा, 3 2 5 कार्य 2 दिन का है। ठीक है ना, 5 कार्य 2 दिन का है। तो अब बच्चों 5 कार्य 2 दिन का है तो 24 में भाग दीजिए। 5 का कितना होगा, 5 चौका 20 और 4 बचा शेष। देख लीजिए यहाँ पे गुणा करेंगे 2 दिन का तो कितना हो, 4 दूनी 8 दिन। बात समझ में आ रही है, 2 दिन का है ना, तो भाग दिए, 4 बार गया और 4 में 2 का गुणा किए, 8 दिन आ गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और शेष कितना बचा है बच्चों, अभी 4 दिन जो है वो शेष बचा है। यहाँ देख लीजिए, अब देखिए 8 दिन काम हो चुके हैं तो 9वां दिन आया, ये विषम दिन है, तो कौन प्रारंभ करेगा, बी करेगा। ठीक है ना, बी करता कितना है, बी करता है 2 कार्य। बचा कितना है, 4, 4 में से 2 गया, 2 कार्य अभी भी शेष है। बात समझ में आ रही है। तो अब करेगा कौन, 10वें दिन, 10वें दिन करेगा ए। कितना कार्य बचा है, 2 कार्य बचा है। वो करता कितना है एक दिन में, 3 कार्य, तो 2/3 कार्य खत्म करेगा। पूरा तो कर नहीं पाएगा, ये 2/3 कार्य में होगा। तो ये तो आधा अधूरा रहा, 9वां दिन पूरा रहा। तो अब इसको आंसर हमें लिखना होगा, तो लिखेंगे, यहाँ दिखेगा ना, देख लीजिएगा, 9 दिन पूरा और 2/3 दिन, 9 सही 2/3 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों, कैसे निकला अब आपको समझाया मैं। पूरा कार्य था 24, मैंने क्या किया, 24 को 5 से भाग दे दिया। जब आया आपका 4 बार, जो बार गया होता है उसमें हम उस 2 दिन का गुणा करते हैं और दिन पता कर लेते हैं। ये 8 दिन का कार्य पूरा हो चुका है, उसमें भी अभी 4 कार्य शेष बचा हुआ है। एक दिन 3 कार्य करके जाता है ए और एक दिन 2 कार्य करके जाता है बी। तो 4 कार्य अभी शेष बचा हुआ था, वो कौन करने आएगा। तो 8 दिन हो चुका, 9वें दिन, तो 9वां विषम दिन है तो बी ही करेगा, क्योंकि विषम दिन पे शुरुआत वही करता है जो प्रारंभ करता है, मैंने आपको बताया। तो बी ने क्या किया, बी ने 4 कार्य बचा था जिसमें से 2 कार्य शेष रह गया, 2 कार्य खत्म करके चला गया, तो 2 शेष बच गया। तो 10वें दिन ए आया
और कितना कार्य किया, 2/3 दिन, ठीक है ना। तो 10वें दिन ए जो है आधा काम किया, तो 9वें दिन बी ने जो किया था 9 दिन पूरा किया था और ए ने 2/3 दिन लगाया उसमें और वो कार्य पूरा हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको, अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये किसने किया है, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। 9 दिन जब पूरा किया बी ने तो यहाँ बी ही होगा, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। बी ने किया, ए तो अधूरा करके ख़त्म कर ही नहीं पाया, उसका अधूरा रह गया और वो काम ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो 9 दिन पूरा लगा, यानी कि बी ने कार्य को ख़त्म किया और 9 सही 2/3 दिन में ये कार्य को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चले, तो ये बी का कार्य कितना हो गया, 9 सही 2/3 दिन, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, देख लीजिए अच्छे से। हाँ, चलिए 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब दोनों सुइयां कब आपस में विपरीत होंगी। अब देखिए, एक बार कह रहा था कि समकोण बनाएंगी, एक बार कह रहा है कि विपरीत होंगी। अब विपरीत का मतलब भी समझ लेते हैं बच्चों कि विपरीत कब होता है। 12 है, 6 है, यही है विपरीत। देखिए सेंटर, एक घड़ी की सुई यहाँ है, एक घड़ी की सुई यहाँ, एक होता है आपका 3, एक होता है आपका 9 और यहाँ पे भी आपका देख लिया जाए तो ये भी है आपका विपरीत। अब ऐसे करके तो बहुत जगह बनेगी, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। विपरीत होने का मतलब ये है कि बस ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे होने का मतलब क्या है, अब ये समझते हैं, अब ये भी समझ लेते हैं। एक सुई यहाँ है, एक सुई यहाँ है, बीच में सेंटर है। इसका मतलब ये है कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक लिया जाए तो ये 30 मिनट निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। पूरा अगर बना दिया जाए तो 60 मिनट का पूरा 1 घंटा हो जाएगा और ये एक डायल हो जाएगा, पूरी घड़ी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आधा अधूरा इधर, आधा अधूरा 30 मिनट इधर, तभी तो 60 होगा। तो यानी कि आधा बन रहा है विपरीत में तो 30 मिनट लगते हैं। चलिए ये चीज़ें आपने जान ली। अच्छा, मतलब अब ये जो भाई साहब पूछे हमसे कि विपरीत तो 30 मिनट, इसका मतलब होता है कि 8 से 9 बजे के बीच दोनों सुइयों में कब आपस में विपरीत होंगी या कब आपस में गैप होगा, तो 30 मिनट का गैप होगा, वही हमें निकाल देना है। बस ये चीज़ें समझ में आ गई। अब 8 बजाना है बच्चों, तो छोटी सी घड़ी बनाइए और यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ 8 है, तो 8 बजा दीजिए ऐसे। यहाँ होता है 9, यहाँ होता है 10, 11 और 12। अब देखिए गैप कितना है, यहाँ से ऐसे लीजिएगा, उल्टा मत ले लीजिएगा, उल्टा कभी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। 8 बजे का मतलब होता है 40 मिनट, ठीक है ना। तो 40 मिनट हो गया बच्चों, गैप तो मैंने ले लिया 40 मिनट, ठीक है। अच्छा, दोनों के बीच का नहीं, बस पहले घंटे का मान निकालते हैं। 40 मिनट का गैप था और कहाँ गया 30 मिनट, -30 कर देंगे और एक 40 माइनस की जगह प्लस कर देंगे और उसी को निकाल लेंगे। 10 + 10/11 मिनट, ये हो गया। ये कितना हुआ, 4 × 3 = 70,
तो 70 में से हम 60 घटा देंगे, क्योंकि 60 ही मिनट का घंटा होता है, तो कितना हो गया ये, तो ये भी हो गया 10, तो 10 प्लस 10/11 मिनट, ये भी, तो इसका मतलब ये सेम आ गया। तो एक ही को निकालिए, तो कितना हो गया, 10 सही 10/11, तो यही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो 8:10 सही 10/11 मिनट, बस यही आपका आंसर है। एक ही आंसर आएगा बच्चों, दूसरा आंसर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये 70 मिनट आ जा रहा है, ये 70 मिनट आ जा रहा है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोग बताते हैं। अगर आप ट्रिक्स के अनुसार निकाल रहे हैं, तो जहाँ 70 मिनट आ जाए, ये मिनट है, तो 60 मिनट का घंटा होता है, उससे ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए। तो 70 मिनट आ गया, तो 60 मिनट को घटा के देखिएगा, और घटाने के बाद जो आता है उसको वही फार्मूले पे अप्लाई कीजिए। 10 आया, 70 में से 60 गया 10, 10 प्लस 10/11 मिनट, ये हो गया, यानी कि वही चीज़ आ रहा है। तो हम क्यों इसको सॉल्व करें, तो बस पहले घंटे का मान उठाया और लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो बस और कुछ है नहीं, बस यही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को अच्छे से समझनी होंगी, और मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है, आपको मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं पहले से ही, ठीक है। और तो कुछ नहीं लगता है कि बचा है, ठीक है ना। औसत चाल वाल सब तो पढ़ा ही दिया था आपको, प्रैक्टिस करा ही दिया है, बाकी तो और कुछ बचा ही नहीं है। चलिए देख लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा छोटा है, आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछ सकता है, और मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। देखिए 20% है, इस परसेंटेज को पहले हटाइए। 20% बराबर, मैंने आपको बताया था कि 20 का परसेंटेज हटेगा तो 100, 20 से कम 20, 25, 100, 1/5, ये हो गया। मैंने आपको कहा था वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, भुजा का मतलब होता है ए, ठीक है। तो अब क्या है, मूल मान हमारा ये है, और ये तो हमारा कमी और बेसी बताता है। तो पहले भुजा कितनी थी, भुजा थी 5, और भुजा का हम क्या करते हैं स्क्वायर, कब, जब हम क्षेत्रफल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले मान 5 था, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल के कितना आएगा, 25। अब इसमें कहा क्या बच्चों, घटाने पर, क्यों घटा दें, क्योंकि कम करना है। तो यानी कि 5 में से गया 4 हुआ, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब इसी का अंतर लीजिए, देखिए इससे हमें मतलब ही नहीं है, बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये भुजा का स्क्वायर होता है जो क्षेत्रफल आता है, ठीक है ना। निकल गया है क्षेत्रफल। अब इसी का अंतर लीजिए, अंतर लेंगे तो क्या निकल के आएगा, 16 4 20 5 25, यानी कि 9 आया। बटे में क्या आएगा, 25 आया। पहले मान को लेते हैं, गुणे में 100, 25 चौका 100, 9 चौका 36, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आया, यही हमारा आंसर है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा परसेंटेज पूछा था, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 36% का, सॉरी
36% का, ठीक है ना। उसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? कितने? 36% की, बस। अच्छा, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, वहीं पे अगर कह दें एक बार कि प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दे तो अब कैसे निकलेगा बच्चों? अगर इसी क्षेत्रफल को कहता है कि 2 गुना कर दे, समझने वाली बात है। थोड़ा सा घुमा दिया तो आप क्या करेंगे? क्या आप इसको करना छोड़ देंगे? अरे भैया, 2 गुना करने का मतलब क्या होता है? देखिए क्या किया, भुजा का 2 गुना किया। पहला गुना जो था तो कितना था भैया? पहला गुना था तो 1 था, 2 गुना कर दिया मतलब 2 हो गया। तो ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर जब करेंगे, क्योंकि a का स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। बस अब इनका अंतर लेंगे, अंतर लेंगे, अंतर लेने पे क्या निकला? 3 निकला। अरे भाई 4 में से 1 गया 3, कितने बटे? ये पहला वाला 1 आया, और गुणे में परसेंटेज चाहिए तो 100, ठीक है ना। तो कितना आ गया? 300%, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत ऐसे ऐसे क्वेश्चन से, ठीक है ना। सॉल्व करने का तरीका वही है, सारी चीज़ें, सारा प्रोसेस वही है। बस आपको करना क्या है, मैंने आपको जो शॉर्ट तरीका बताया है उसी का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो चलिए, मैं अविराज मिलता हूँ अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।